हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। तो इस वीडियो में हम कोड लिखेंगे, जावा फंक्शन लिखेंगे टू इंसर्ट अ नोड एट द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम इंसर्ट एट एंड कैसे करते हैं। ओके, एक लिंक लिस्ट में एक नया नोड बना के एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके, हमने केसेस देखे जब हेड नल है, जब लिस्ट एम्प्टी है। हमने केसेस देखे जब हेड नल नहीं है, और हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पास टेल होगा तो हम कैसे काम करेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि जो हमारा मेथड था ओरिजिनल, जिससे हम इनिशियलाइज कर रहे थे लिस्ट, ओके, इन इंटीजर्स से, वो बेसिकली इंसर्ट एट एंड ही होता है। ओके, तो इस वीडियो में हम इंसर्ट एट फ्रंट करेंगे। तो पहले हम विजुअली समझेंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ओके, फिर हम कोड लिखेंगे, फिर हम देखेंगे एक्चुअली क्या हो रहा है। ओके, और हमने काफ़ी डिटेल में समझा कि रेफरेंसेस कैसे काम करते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं जब इंसर्ट एट एंड काम होता है, एट एंड वाला कोड जब चल रहा होता है। ओके, ऑलराइट। तो अब हमको करना है इंसर्ट एट फ्रंट। ओके, इंसर्ट एट फ्रंट। ओके, अगेन लिंक लिस्ट ले लेते हैं 3, 1, 12, 18, 27 और नल। मैं हमेशा ये 5 वैल्यूज इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे मॉम डैड भाई बहन का बर्थडे मेरा सब मिला के इन्हीं डेट्स पर होता है। ओके, इट इज़ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। बड़ा फैसिनेटिंग है ये, इसलिए सारी मेरी यूजुअली वैल्यूज यही दिखेंगी आपको। ओके, इंसर्ट एट फ्रंट करना है। अगर आपके पास x 100 है, आपको फ्रंट में इंसर्ट करना है, मतलब होना क्या है, हमारा हेड अभी इधर पॉइंट कर रहा है। मैंने आपको बताया था लिंक लिस्ट में हेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेड ही बताता है कि ये नोड का, ये लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट है, और लास्ट नोड का नेक्स्ट हमेशा नल होना चाहिए। ओके, अगर हमको एक्स इंसर्ट करना है 100 इन फ्रंट, तो हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसे बन के आनी चाहिए। 100 के बाद 3। ओके, 100 हमारा फ्रंट में आ गया, सबसे पहला नोड बन गया हमारा, और बाकी की लिंक लिस्ट एज इट इज़ रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, और हमारा हेड जो 3 को पॉइंट कर रहा था, हेड अब 100 को पॉइंट करेगा। ओके, राइट। तो स्टेप्स क्या हो जाएंगे, जैसे हमने पिछले केस में देखा था, क्रिएट न्यू नोड। ओके, एक नया नोड तो बनाना पड़ेगा जिसमें वैल्यू एक्स जाएगी। दूसरा, प्लेस द न्यू नोड एट द फ्रंट। ओके, एट द फ्रंट। ओके, ये हम देखेंगे कोड में कैसे करेंगे। फिर अपडेट द न्यू हेड। ओके, क्योंकि हेड पहले 3 पे था, फिर हेड हमारा 100 पे आ गया, तो हमको नया हेड, ओके, हेड को अपडेट करना पड़ेगा नए नोड पर। ओके, अपडेट द हेड टू न्यू नोड, ऐसे कर लो, हेड टू न्यू नोड। ओके, ऑलराइट। तो ये तो केस हो गया जब हमारे पास लिंक लिस्ट थी। अगर हमारे पास वो वाले केसेस देख लें, अगर हमारे पास इफ़ लिस्ट इज़ एम्प्टी, मतलब हमारे पास हेड नल है। अब हेड नल है तो जैसे हमने पिछले केस में देखा था, हेड अगर नल है तो इंसर्ट एट एंड इज़ बेसिकली द सेम एज इंसर्टिंग एट फ्रंट, क्योंकि जब लिस्ट एम्प्टी है तो कहीं भी इंसर्ट करो पहला नोड ही जाएगा। ओके, तो जब लिस्ट एम्प्टी है तो सेट हेड टू न्यू नोड, जैसे हमने इंसर्ट एट एंड के केस में किया। ओके, बी वाला पार्ट जो है, अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हमको ये 3 स्टेप्स कॉपी करने हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नोड्स के लिए। ओके, ऑलराइट। तो हम अपने स्टेप्स लिखते हैं। पहला तो हमारा है क्रिएट न्यू नोड। ओके, और हमारे 2 केसेस क्या थे, लिस्ट एम्प्टी, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। सो इफ द लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, मतलब इफ हेड इक्वल टू नल, ओके, एल्स इफ द लिंक्ड लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, एल्स वाला पार्ट आ गया। ओके, तो एल्स वाले पार्ट में हमारा ये होगा, ओके, प्लेस द न्यू नोड एट द फ्रंट। ओके, एंड देन अपडेट द हेड टू न्यू। ओके, राइट। तो नया नोड क्रिएट करने के लिए हम सेम कोड यूज़ करेंगे जो हमने इंसर्ट एट एंड में किया था। ओके, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है इस नोड क्लास में जो एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है, अपने मेंबर को, एक्स मेंबर को इस सेट कर दे रहा है, और नेक्स्ट नल है। ओके, तो अगर हेड बराबर नल है तो हेड इज द न्यू नोड। ओके, तो आप सीधे सीधे बोल दो हेड इक्वल टू न्यू नोड। ओके, एल्स, ओके, प्लेस द न्यू नोड एट द फ्रंट, मतलब हम बोलेंगे कि न्यू नोड का नेक्स्ट हो गया हमारा करेंट हेड। ओके, तो ये जो हेड हमारा यहाँ पर था, तो हम बोलेंगे न्यू नोड का नेक्स्ट हो गया करेंट हेड, और फिर हमारा हेड हो गया न्यू नोड।
ओके ऑलराइट। तो अगर हम इंसर्ट एट फ्रंट करते हैं अब, ओके, तो लिंक लिस्ट बनाया, इंसर्ट एट एंड नहीं करना हमको, प्रिंट लिस्ट कर दिया बेसिक, हम बोलेंगे इंसर्ट एट फ्रंट, ओके, प्रिंट लिस्ट चला के देखते हैं फिर समझेंगे इसे, इंसर्ट एट फ्रंट। तो ये जो हमारी खाली वाली लिस्ट है वो प्रिंट होगी, जो कि फिर अकेला नोड जिसमें 12 है, ओके, खाली वाली लिस्ट, ओके। साइज़ हमने अपडेट नहीं किया, साइज़ अपडेट कर देते हैं, तो हर केस में साइज़ 1+1 होगा, तो देखिए अब ठीक है, ओके। अब इंसर्ट एट फ्रंट के बाद हम 12 के बाद हम करते हैं से 3, ओके, 12 के पहले 3 आ जाएगा, ओके, फिर हम करते हैं 27, ओके, तो 12 के पहले 3 के पहले 27 आ गया, फिर हम करते हैं से 1, फिर 27 के 1 के पहले आ जाएगा, फिर हम करते हैं 18, ओके ऑलराइट। तो हमारी लिस्ट वैसे ही काम कर रही है जैसे हमने सोचा था, इंसर्ट एट फ्रंट काम कर रहा है। जब लिस्ट एम्प्टी थी, इंसर्ट एट फ्रंट 12 किया तो अकेला नोड 12 था, तो आपको ये मिला। जब आपने इंसर्ट एट फ्रंट 3 किया तो 12 इस लिस्ट के पहले, इस लिस्ट में हेड के पहले 3 आ गया, तो ये बना। फिर हमने इंसर्ट एट फ्रंट 27 किया, फिर लिस्ट के फ्रंट में 27 आ गया। फिर आपने इंसर्ट एट फ्रंट 1 किया तो 27 के पहले 1 आ गया। फिर आपने इंसर्ट एट फ्रंट 18 किया तो 18 फ्रंट में आ गया, ओके। अब ये काम कैसे कर रहा है, तो अगर आप इसको, ये हमारी मेमोरी है और आपको अगर विजुअली समझना है तो हेड हमारा नल है, ओके, और हेड हमारा अभी नल है, ओके। मतलब सेम ही हेड, दो तरीके से रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ, एक मेमोरी की टर्म्स में, एक डायग्राम की टर्म्स में। तो हमने जब ये किया इंसर्ट एट फ्रंट 12, तो हमारा x की वैल्यू 12 है, ओके, हमारा x 12 यहाँ पे गया। इंसर्ट एट एंड को कमेंट कर देते हैं, ओके। नया नोड बना विथ वैल्यू x, नया नोड मतलब कि नई लोकेशन, नया मेमोरी मिला, x की वैल्यू 12 है, ओके, और नेक्स्ट हमारा नल है, ओके, और हमारा वेरिएबल न्यू नोड इसको पॉइंट कर रहा है, ओके ऑलराइट। अगर हेड नल है, जो कि हेड नल है, तो न्यू नोड, हम हेड हमारा न्यू नोड हो गया, तो हेड अब इसको छोड़ के इसको पॉइंट कर रहा है, ओके। मतलब हेड अब नल को छोड़ के हमारा नया नोड बन गया विथ 12 एंड नेक्स्ट इज नल, ओके। फिर एल्स पार्ट स्किप हो गया, साइज प्लस प्लस हुआ तो साइज हमारा 0 था, ओके, साइज हमारा 0 था, साइज अब 1 हो गया, फंक्शन रिटर्न हो गया। फंक्शन रिटर्न होगा तो सारे लोकल मेंबर्स जो उस फंक्शन में हमने बनाए थे, लोकल वेरिएबल्स, वो सब डिसअपीयर हो जाएंगे, तो एक्स डिसअपीयर हो गया, न्यू नोड डिसअपीयर हो गया, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट, न्यू नोड इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, आप कह रहे न्यू नोड डिसअपीयर हो गया, तो ये क्यों नहीं डिसअपीयर हुआ? ये इसलिए डिसअपीयर नहीं हुआ क्योंकि हेड अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है, और जावा में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी वेरिएबल या लिंक्स के थ्रू रेफरेंस कर पा रहे हो तो वो गायब नहीं होगा, वो गार्बेज कलेक्टर्स को कलेक्ट नहीं करेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट पे रीच करने का कोई भी रेफरेंस, कोई भी तरीका नहीं रह गया, तो उसको गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट करता है, ओके, अपने आप कर लेता है। हमको ये C++ में हमको अलग से मेमोरी हटानी पड़ती है अगर हम उसको रेफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वही मेमोरी लीक हो जाता है, ओके। जावा के केस में हमको ये नहीं करना पड़ता, ओके। तो क्योंकि हेड इसको रेफरेंस कर पा रहा है और हेड हमारा अभी भी जिंदा है, मतलब हेड हमारा डेटा मेंबर है, तो हेड अभी भी एग्जिस्टेंस में है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट कलेक्ट नहीं होगा, गार्बेज में नहीं जाएगा, तो ये ऐसा ही रहेगा, ओके। तो आपका बेसिकली इंसर्ट एट फ्रंट 12 किया तो आपका कुछ ऐसे बन गया, मेमोरी में ऐसे हुआ, आपका एक नोड आ गया जिसमें 12, हेड 12 को पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट नल है। फिर आपकी x की अगली वैल्यू i जो है वो है 12 के बाद 3, x 3 आया, ओके, आप यहाँ पे आए, ओके, आपने बनाया न्यू नोड, फिर से सेम न्यू नोड बनेगा, x बराबर 3 होगा, नेक्स्ट होगा इसका नल, ओके, नया नोड बना, ओके, ये लोकल वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है। आपने बोला हेड बराबर नल, हेड बराबर अब नल नहीं है, हेड एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। नॉन प्रिमिटिव टाइप की वेरिएबल्स या फिर नल को पॉइंट करेंगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे, ओके। तो एल्स पार्ट में आए, न्यू नोड बराबर नेक्स्ट हमने कर दिया हेड, तो न्यू नोड का नेक्स्ट हो गया हेड, मतलब इसका नेक्स्ट अब ये हो गया, ओके। और हमने बोला हेड बराबर न्यू नोड, तो हेड अब जो इसको पॉइंट कर रहा था, हेड अब हमारा यहाँ ले लेते हैं, ओके, हेड अब इसको पॉइंट कर रहा है, ओके। तो हेड 3, 12 और 12 का नेक्स्ट नल, ओके, और फिर साइज प्लस प्लस हुआ, साइज 2 हुआ, फंक्शन रिटर्न हुआ, तो ये लोकल वेरिएबल्स चले गए। तो हेड पॉइंट कर रहा है 3 को, 3 वाले ऑब्जेक्ट, नोड ऑब्जेक्ट जिसमें 3 है, फिर उसका नेक्स्ट 12, उसका नेक्स्ट नल,
ओके, तो हुआ क्या, नया नोड 3 बना। ओके, आपकी लिस्ट ऐसे थी, आपने बोला ये न्यू नोड था। ओके, आपने बोला न्यू नोड का नेक्स्ट हो गया हेड, ये हुआ। फिर आपने बोला हेड बराबर न्यू नोड, तो हेड ऐसे हो गया। और फिर जब फंक्शन रिटर्न हुआ तो ये गायब हो गया। ओके, तो हेड 312 नल, तो ये बेसिकली ऐसा दिखेगा, हेड पॉइंट कर रहा है 3 को, फिर 12, फिर नल। ओके, तो हमारा जो दूसरा वाला केस का आउटपुट था 312 नल साइज 2। ओके, फिर आपने थर्ड वैल्यू इंसर्ट करके, फिर से बता देता हूँ कैसे होगा। उसके बाद आया 27। ओके, थर्ड वैल्यू इंसर्ट कर रहा है 27, बाकी सेम वैल्यू भी सेम ही तरीके से होंगी। तो आपका न्यू नोड बना। ओके, x बराबर 27। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका नल। ओके, जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू नोड ऑब्जेक्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है। ओके, अगर हमारा हेड नल है, फॉल्स है, हेड यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो एल्स पार्ट में न्यू नोड नेक्स्ट बराबर हेड, न्यू नोड का नेक्स्ट नल के बजाय इसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हेड इसको पॉइंट कर रहा है। और मैंने कई बार बताया अपने पिछली वीडियोस में भी, जब ये होता है तो इसका रेफरेंस इसमें कॉपी हो जाता है, राइट हैंड साइड का रेफरेंस लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होता है। मतलब हेड जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो हेड इसको पॉइंट कर रहा है, तो न्यू नोड का नेक्स्ट भी इसी को पॉइंट करेगा। न्यू नोड में जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो अब इस नोड को इस नोड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। राइट, फिर आपने बोल दिया हेड बराबर न्यू नोड, तो हेड इसको छोड़कर अब इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, साइज प्लस प्लस हुआ, साइज हो गया 3, फंक्शन रिटर्न हुआ, तो ये गायब हो गया, और x बराबर जो 27 था वो भी गायब हो गया। ओके, तो हेड पॉइंट कर रहा है 27 वाले ऑब्जेक्ट नोड ऑब्जेक्ट को, फिर उसका नेक्स्ट 3, फिर उसका नेक्स्ट 12। तो सेम हुआ, आपने बनाया नया ऑब्जेक्ट न्यू नोड 27। ओके, आपने बोला न्यू नोड का नेक्स्ट बराबर हेड, फिर आपने बोला हेड हो गया अब न्यू नोड। ओके, तो ये हो गया इक्विवेलेंटली, हेड पॉइंट कर रहा है 27 को, उसका नेक्स्ट 3 है, उसका नेक्स्ट 12 है, उसका नेक्स्ट नल है, जो कि हमने यहाँ देखा। और ऐसे ही बाकी भी इंसर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका इंसर्ट एट फ्रंट। ओके, और अगर इसमें नहीं समझ में आया आपको कि मतलब ये रेफरेंसेस क्या हो रहे हैं, तो आप एक बार पिछले वाला वीडियो देखेंगे इंसर्ट एट एंड, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था। ओके, क्योंकि मैं सेम चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। ओके, उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट कंसाइज तरीके से बताया। अगर आपको रेफरेंसेस नोड ऑब्जेक्ट समझ में आ गए कि वो लिंक कैसे कर रहे हैं, रेफरेंसेस कैसे काम कर रहे हैं, तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, तो रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा समय निकालकर पिछले वीडियोस को देखिए, विच लीड अप टू दिस वीडियो। ओके, फाइनल चीज़, अगर टेल होता तो क्या करते, टेल होता तो टेल हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट करता। तो टेल जब हमारा पहले वाले नोड में बन गया, ओके, जब हमारा पहला नोड बना तो वही टेल हो गया, क्योंकि बाकी नोड तो उसके पीछे आ रहे हैं। ओके, तो टेल सेम रहेगा, आपका हेड मूव करता रहेगा। ओके, और एक और चीज़, जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट एट एंड खूब सारे इंटीजर्स कर दिए, आप एक और फंक्शन लिखो इंसर्ट एट फ्रंट, उसमें खूब सारे इंटीजर्स पास कर दो, हर एक इंटीजर को उठाकर इंसर्ट एट फ्रंट कर दो, अगर आपको ऐसा फंक्शन लिखना है तो। ओके, आपके इम्प्लीमेंटेशन भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया आपका इंसर्ट एट फ्रंट। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे आपको इंसर्ट एट मिडिल करना हो, फिर आगे देखेंगे आपको सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो कुछ डाउट था तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करेगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।